हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी विषय का जो हिंदी का सेकंड भाग है, हिंदी काव्य और हिंदी पद्य जिसको बोलते हैं, उसी से पाठ सेकंड का तुलसीदास जी का जो पाठ है उससे धनुष भंग से एक दोहा और चौपाई लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आइए, ये मेरा इस चैप्टर का 5वां दोहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि आपको क्या चीज़ बताई गई है। पहले है प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन जिस्मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। विधु मंडल डोल, ये आपका दोहा है। ठीक है, तो आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप आएगा प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है। यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसको मैंने यहाँ पे रेड से कर दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो याद करने में। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना। प्रसंग का मतलब है कि ये दोहा किस समय का है। ठीक है, प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत दोहा में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका इसके बाद आएगी व्याख्या, और आपको व्याख्या प्रसंग में आपका लिखना है सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये उसी समय का है जब आपका धनुष भंग हो रहा था। ये उसी समय का दोहा है। इसके बाद आपको लिखना है व्याख्या। व्याख्या में आएगा गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि सीता जी ने पहले रामचंद्र जी की ओर देखा और फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय उनके चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। ये आपका इन पंक्तियों की व्याख्या है। इसके बाद आपको बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से शैली है, भाषा है, रस है, छंद है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे आपकी आएगी हेडिंग काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के बिना दोहा या काव्य या पद बनता ही नहीं, लिखा ही नहीं जाता। काव्य सौंदर्य बहुत जरूरी है। किसके लिए? काव्य हिंदी काव्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा काव्य सौंदर्य। इसमें आएगी भाषा है अवधि, शैली है प्रबंध और वर्णात्मक, रस है श्रृंगार, छंद है दोहा, अलंकार है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, गुण है माधुर्य। इसके बाद आपका 6 जो है इसी चैप्टर का, उसको मैं बता रही हूँ आपके लिए। ये चौपाई है। ठीक है, इसमें आपको चौपाई पहले बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको मैं संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के बारे में बताऊंगी। तो आपको इसमें जो है आपका चौपाई जो आती है वो आती है आपकी गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोह रघुवर कै दासी, जही पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहो न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिंह बिलोक देखो तनु धनुत कैसे, चितब गुरूर लघु ब्यालहि जैसे। ये आपकी चौपाइयाँ हैं। अब आपको इन चौपाई के बारे में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के बारे में आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसा है कि इसमें संदर्भ में लिखा जाएगा प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहाँ मैंने इन्वर्ट कोमा करके यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, ये आप देखिएगा, आपको इसमें समझ में आ जाएगा, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका प्रसंग आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण में सीता जी की राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेमानुरक्ति का अत्यधिक सजीव वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी और सीता जी के प्रेम का वर्णन किया है। ये आपको इन चौपाई में प्रसंग है, और आपको इस चौपाई की व्याख्या यहाँ पर बता रही हूँ। व्याख्या है गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देखकर अपने वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया था। क्या कह रहे हैं?
सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देखकर अपने वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया था। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह गया, जैसे किसी कंजूस का स्वर्ण किसी कोने में ही गड़ा हुआ रह जाता है। पूर्ण विराम। सीता जी अपनी घबराहट को जानकर सकुचा गईं, फिर मन में धैर्य धारण करके विश्वास ले आईं कि तन मन तथा वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री राम जी के चरणों में मेरा मन वास्तव में रचा बसा है। तो सबके हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, संबोधन चिन्ह। इसके बाद है मुझे वे रामचंद्र जी की ही दासी बनाए। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर उन्होंने प्रेम का प्रण ठान लिया तथा इसे कृपा निधान श्री राम ने भी भली भांति जान लिया और सीता जी की ओर देखकर उन्होंने शिव जी के उस धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है। ये आपका उन चौपाइयों की व्याख्या है कि जब धनुष भंग होने वाला था और सीता जी के मन में अनेकों शंकाएं थीं और सीता जी की माता के मन में शंकाएं थीं, उसी समय का ये है चौपाई है। और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि रामचंद्र जी तो स्वयं ईश्वर थे, वो हर एक के मन की बात जानते थे। इसी तरह से सीता जी ने मन में सोचा, उस चीज़ को रामचंद्र जी ने महसूस कर लिया और जो धनुष था वहाँ पे रखा हुआ स्वयंवर के लिए, वो धनुष शिव जी का था। ठीक है, तो उसको धनुष को ऐसे देखते जैसे एक छोटे से सांप के बच्चे को देख रहे हैं। उस धनुष को जिसको बड़े बड़े योद्धा, बाणासुर, रावण, महान योद्धा उसको छू तक नहीं पाए थे, उसको रामचंद्र जी ने किस तरह से देखा, जैसे गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है। ये आपका इसमें उन चौपाइयों की व्याख्या है। इसके बाद आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा है अवधि, शैली है प्रबंध और चित्तात्मक, रस है श्रृंगार व भक्ति, छंद है चौपाई, अलंकार है अनुप्रास, रूपक व उपमा, गुण है माधुर्य और प्रसाद। ये आपका इस चौपाइयों की आपका काव्य का सौंदर्य है। और काव्य बहुत सुंदर होता है, इसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने अगली वीडियो में इसी चैप्टर से और दोहे और चौपाई लेकर के आऊँगी। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।